हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने उदाहरण 2, उदाहरण 3 और उदाहरण 4 को हल कर दिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। दोस्तों, ये प्रश्नावली जो है बहुत मोस्ट आईएमपी है। इस प्रश्नावली से एक या दो सवाल आते ही आते हैं प्रश्न में, बोर्ड एग्जाम में। तो इस प्रश्नावली को अच्छे से करना है और अच्छे से आपको समझना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये जो प्रश्नावली है, ये जो प्रश्नावली है, ये मोस्ट आईएमपी है। ठीक है। अब निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करो और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दिया गया द्विघात बहुपद क्या है, तो सॉल्व दिया गया द्विघात बहुपद क्या दिया है दोस्तों, x की घात 2 ऋण 2x ऋण 8 बराबर हमें दिया है 0। अब दोस्तों हम इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको मध्यम और इसको अंतिम पद। तो हमें प्रथम पद के गुणांक और अंतिम पद के गुणांक को क्या करना है, गुणा करना है। तो अब यहाँ पे देखिए x के साथ गुणांक में कितना है, कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1। अब यहाँ पे गुणांक अंतिम पद में कितना है 8 और हमारा मध्यम पद कितना है ऋण 2 है चिन्ह सहित। तो 8 एकम कितने हो गए 8 बराबर ऋण 2। अब 8 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने घटाने में ऋण 2 प्राप्त हो। तो सबसे पहले तो हम 8 के गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, 8 को 2 गुणित 4, 2 गुणित 2, तो ये करना ही नहीं, वो तो वही है ना। तो अपने को सीधे लिखना 4 गुणित 2 लिख सकते हैं और 8 गुणित 1 लिख सकते हैं। अब देखिए, यदि मुझे ऋण 2 लाना है तो मैं क्या करूँगा, 4 में से यदि 2 घटाऊँ, 4 में से यदि 2 घटाऊँ तो क्या प्राप्त होगा 2। मुझे लाना कितना है ऋण 2, तो मैं क्या करूँगा 2 में से ऋण 4 को घटाऊँगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा ऋण 2। यदि मैं 8 में 1 को घटाऊँ तो मुझे प्राप्त होगा 7 और मुझे लाना नहीं है, मुझे लाना क्या है, मुझे लाना है ऋण 2। तो हम क्या लेंगे 2 और ऋण 4। तो लिखते हैं x या 2, अब ये धन का 2 है तो धन 2x और ये ऋण का 4x है तो ऋण 4x ऋण 8 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे 8 को और तोड़ लेते हैं, x या 2 धन 2x ऋण 4x ऋण 8, 8 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणित 2 बराबर 0। अब हम यहाँ से उभयनिष्ठ लेंगे। आप यहाँ देखिए x या 2 लिखी है और यहाँ 1x है, तो हम 1x उभयनिष्ठ लेते हैं। तो यहाँ बचेगा हमारा 1x और धन बचेगा 2। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे पद क्या है धनात्मक है तो यहाँ ऋणात्मक, यहाँ धनात्मक और यहाँ ऋणात्मक। हमें दोनों को क्या करना, धनात्मक करना चाहिए, समान होंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, दोनों को समान होंगे तभी लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऋण उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा, अब देखिए यहाँ ऋण 4 है, यहाँ मतलब 4 है और यहाँ भी 4 है, 4 हम क्या ले लेते हैं उभयनिष्ठ। तो ये x बचेगा यहाँ और धन क्या बचेगा 2 बराबर 0। अब ये दोनों समान हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, x धन 2 और x ये वाला और ऋण 4 ये वाला बराबर 0। अब देखिए हम तुलना करेंगे तो जब x धन 2 बराबर क्या होंगे 0। अब हम 2 का क्या करेंगे पक्षांतर, धन 2 है तो ऋण 2 हो जाएगा तो ऋण 2। अब इसकी तुलना हम 0 के बराबर करेंगे जब x ऋण 4 बराबर क्या हो 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। अब हमारे ये द्विघात के बहुपद के 2 शून्य आए हैं ऋण 2 और ये 4, तो क्या लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक क्या आए हैं, ऋण 2 व 4 हैं। अब हम क्या करेंगे, संबंध की जांच करेंगे, संबंध की जांच। तो क्या करते हैं संबंध की जांच, शून्यकों का
योग बराबर होता है अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है, माइनस कोष्टक अंदर x का गुणांक बटे क्या होता है, x वर्ग का गुणांक। अब देखिए यहाँ पे हमें अल्फा का मान क्या प्राप्त हुआ, ऋण 2, तो ऋण 2 धन बीटा का मान हमें 4 प्राप्त हुआ है बराबर ऋण जैसे कि तैसे रहेगा। अब देखिए हाँ, ये हमारा द्विघात बहुपद दिख रहा है, द्विघात ये बहुपद दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे x का गुणांक क्या है, चिन्ह के सहित बोलना है हमें, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, ऋण 2 बटे यहाँ पे x का गुणांक कितना है, x वर्ग का गुणांक कितना है, 1 है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2, बड़ी संख्या का चिन्ह, ऋण ऋण का गुणा करते हैं तो धन प्राप्त होता है, तो 2 एकम 2, ये हो गया। अब हमें क्या निकालने हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद बटे क्या होता है, x वर्ग का गुणांक। देखिए अल्फा का मान कितना है, ऋण 2, बीटा का मान 4 बराबर, अब यहाँ पे अचर पद कितना है, चिन्ह के सहित ऋण 8 है, कितना है, ऋण 8, और x वर्ग का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है, तो 4 दूनी कितने होते हैं, 8 बराबर ऋण 8, तो धन ऋण का ऋण, तो ऋण 8 बराबर ऋण 8। दोस्तों ये प्रश्न क्रमांक पहले का पहला था। अब हम प्रश्न क्रमांक पहले का दूसरा को हल करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों प्रश्न क्रमांक पहले का दूसरा को हल करते हैं। सभी क्वेश्चन एक से ही करना है, थोड़ा सा चेंजेस शून्य ज्ञात करने में होगा। तो चलिए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल है 4s की घात 2 ऋण 4s धन 1। अब इसमें आप देखिएगा हमेशा सॉल्व करते हैं तो दिया गया द्विघात बहुपद क्या है, लिख लो पहले 4s की घात 2 ऋण 4s धन 1। अब दोस्तों आप देखिएगा इसका प्रथम पद कितना है, 4, और इसका अंतिम पद कितना, 1, और मध्यम पद कितना है, ऋण 4। तो 4 एकम 4 बराबर ऋण 4। अब हमें कितना लाना है, ऋण 4, तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2, 4 गुणित 1, बस और कुछ नहीं लिख सकते। अब देखना यदि मैं 4 में 1 को घटाऊं, 4 में यदि 1 को घटाऊं तो ऋण 3 प्राप्त होगा, या सॉरी 4 में 1 को घटाऊं तो 3 प्राप्त होगा, यदि 1 में 4 को घटाऊं तो ऋण 3 प्राप्त होगा। कैसे, यदि मैं 4 में 1 को घटाऊं तो 3 और 1 में 4 को घटाऊं तो ऋण 3, लाना कितना हमें, ऋण 4। तो ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये संख्या नहीं हो सकती। कौन सी हो सकती, ऋण 2 और ऋण 2 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ऋण 4। ठीक है। अब देखिए ऋण 2 और ऋण 2, तो हम क्या लिख सकते हैं, 4s की घात 2 ऋण 4। अब यहाँ कितना आया, ऋण 2s और ये ऋण 2s धन कितना, 1 बराबर 0, यहाँ भी बराबर में 0 ले लेते हैं। अब यहाँ पे 4 को और क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2, ये s की घात 2 ऋण 2s की घात 2, ओ सॉरी 2, ये हो जाएगा 2s ऋण 2s धन कितना, 1 बराबर 0। अब हमें यहाँ से कॉमन लेना है, देखिएगा यहाँ कितना है, 2, यहाँ भी 2 है, तो हम 2 क्या ले लेते हैं, उभयनिष्ठ। अब यहाँ 1 2 बच रहा है, यहाँ 2 और है क्या, नहीं। अब यहाँ s की घात कितनी है, 2, और यहाँ 1s है, तो हम 1s उभयनिष्ठ ले लेते हैं। अब हमारा कोष्टक में क्या बचेगा, ये वाला 2 बचा है तो 2, और यहाँ 1s बचेगा। अब यहाँ से हमने 2 भी ले लिए और s भी ले लिए, तो हमारा कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा, 1। तो ये ऋण का और ये बचा 1। अब यहाँ देखना, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक, तो हमें यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, ऋण, क्योंकि इसे धन करना है और इसे ऋण करना है। अब यहाँ से देखना, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ s है, यहाँ 1 s है क्या, नहीं, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या ले लेते हैं, 1। तो क्या बचेगा, 2s हो जाएगा धनात्मक और ये ऋण हो जाएगा 1 बराबर 0। अब ये दोनों समान हो गए, 2s ऋण 1 और ये वाला 2s
बराबर हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, जब 2s ऋण 1 बराबर होगा 0 तो ये हो जाएगा 2s बराबर 1, s बराबर हो जाएगा 1/2। और जब 2s ऋण 1 बराबर 0 तो 2s बराबर हो जाएगा 1, s बराबर हो जाएगा 1/2। तो क्या लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद इसके शून्य क्या प्राप्त हुए, 1/2 व 1/2 है। अब हमें क्या करना है, संबंध की जांच करना है। तो शून्यकों का योग होता है अल्फा धन बीटा बराबर माइनस कोष्टक के अंदर x का गुणांक बटे x भर का गुणांक। अब देखिएगा, अल्फा का मान कितना है 1/2 धन, बीटा का मान भी 1/2 बराबर माइनस कोष्टक के अंदर क्या आएगा x का गुणांक, x का गुणांक मतलब s का गुणांक। तो हम यहाँ लिख देंगे s का गुणांक, क्या हो जाएगा s का गुणांक, यहाँ भी आ जाएगा s भर का गुणांक। बस इतना चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पे s का गुणांक कितना है, चिन्ह के सहित ये है ऋण 4 बटे s वर्ग का गुणांक कितना है 4। अब देखिए दोनों में हार समान है तो लघुत्तम कितना जाएगा 2, तो 1 धन 1, अब ऋण ऋण का धन 4/4। अब 4 से 4 कट गया तो क्या बचेगा 1, 2 और 2 कितना होगा 1 और 1 2, तो 2 से 2 कट गया तो 1 बराबर आ गया 1। अब हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल कितना होता है 1/2 गुणित 1/2 बराबर अचर पद कितना है 1 और s वर्ग का गुणांक कितना था 4, तो 1 एकम 1/2 दूनी 4 बराबर 1/4। तो दोस्तों इस तरह से ये प्रश्न क्रमांक 2 का हल था। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम प्रश्न क्रमांक पहले का तीसरा हल कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है 6x घात 2 ऋण 3 ऋण 7x। तो दिया गया द्विघात बहुपद कितना 6x घात 2 ऋण 3 ऋण 7x। तो हम इसे पहले जमा लेते हैं। तो 6x घात 2 ऋण 7x और ऋण 3 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका प्रथम पद कितना है, x पर का गुणांक कितना है 6, मतलब प्रथम पद कितना है 6, मतलब x वर्ग का गुणांक 6 है, तो प्रथम पद हो गया 6। और अंतिम पद कितना है 3, तो मध्यम पद कितना है 7, चिन्ह के सहित ऋण 7। तो 6 तेरी कितने होते हैं 18 ऋण 7। अब 18 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने घटाने में ऋण 7 प्राप्त हो। तो देखिए हम 18 को क्या लिख सकते हैं, 6 तिरी 18, 9 दूनी 18, और आगे भी लिख सकते हैं 2 को 2 गुणित 9 तो वही 6, और क्या लिख सकते हो 18 गुणित 1, और क्या लिख सकते हो 6 तिरी 18, हाँ बस और लिख सकते हैं, लेकिन अपन अभी इतना ही लिख लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करना हमने को। अब देखिए यदि मैं 6 में 3 को जोड़ूँ तो 9 प्राप्त होगा, यदि 6 में 3 को घटाऊँ तो 3 प्राप्त होगा, तो ये हो नहीं सकता। यदि मैं 9 में से 2 को घटाऊं तो प्राप्त होगा 7, यदि मैं 2 में से 9 को घटाऊं तो मुझे प्राप्त होगा ऋण 7, तो ये भी नहीं हो सकता 18 गुणित 1। तो हमारे पास एक ही संख्या हो सकती है 2 और ऋण 9। तो 6x घात 2 ऋण क्या आया धन का 2 आया और ऋण का 9x और ऋण कितना आया 3 बराबर 0। अब देखिए अब यहाँ से हमें उभयनिष्ठ लेना है इतने से, तो पहले और सरल कर लेते हैं हम इसको। हम 6 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणित 2 x घात 2 धन 2x ऋण 9 को लिख सकते हैं 3 गुणित 3 x ऋण 3 बराबर 0। अब देखिएगा यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, यहाँ 3 है क्या, नहीं, तो 3 उभयनिष्ठ नहीं आएगा। अब हम देखते हैं और क्या है 2 है, तो यहाँ 2 है, 2 उभयनिष्ठ ले लेते हैं। अब यहाँ x घात 2 है, यहाँ 1x है, तो 1x उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 3 ये वाला और ये x बचेगा और धन 1 बचेगा, कितना बचा धन 1 बचा। अब यहाँ ऋण है यहाँ धन है,
यहाँ भी ऋण है, यहाँ धन, तो दोनों से हम क्या ले लेते हैं, ऋण कॉमन। तो यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, 3 कॉमन ले लिए, तो अब यहाँ बचेगा धन, तो ये हो जाएगा 3x, क्योंकि 3 3 का 9, और धन क्या बचेगा, 1 बराबर 0। अब हम इसको जमा लेते हैं। देखिए ये 3x धन 1 और ये 2x ये वाला और ऋण 3 बराबर 0। अब तुलना कर लेते हैं, इसकी तुलना कर लेते हैं। जब 3x धन 1 बराबर 0 हो तब क्या होगा, 1 का हम पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर कितना, 3x बराबर हो जाएगा ऋण 1, तो x बराबर ऋण 1/3। और जब क्या होगा 2x ऋण 3 बराबर 0, तो 3 का क्या करेंगे, पक्षांतर, तो 2x बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि ऋण का पक्षांतर होता है तो धन, तो x बराबर 3/2। तो हमारे द्विघात बहुपद के शून्य क्या है, ऋण 1/3 और आए हमारे 3/2। अब हमें क्या करना है, संबंध की जांच करना है। तो देखिए हमारा संबंध की जांच करेंगे तो अल्फा का मान आया ऋण 1/3 और बीटा का मान आया 3/2 बराबर ऋण x का गुणांक कितना है, देखना x का गुणांक चिन्ह के सहित ऋण 7 बटे, यहाँ x वर्ग का गुणांक कितना दिख रहा है आपको, इस x वर्ग का गुणांक कितना है, 6। अब देखिए इन दोनों का आपस में गुणा कर दो तो 2 तिया 6, 2 का गुणा इसमें तो 2 एकम 2 धन ऋण का ऋण, 3 3 का 9 बराबर ऋण ऋण का धन, 7 बटे कितना हो जाएगा 6, और 9 में से 2 गए तो 7/6 बराबर 7/6। तो इस तरह से ये शून्यकों का योगफल आया। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। देखिए अल्फा का मान ऋण 1/3 है गुणित बीटा का मान 3/2 बराबर है, अचर पद कितना है, ऋण 3 और x वर्ग का गुणांक कितना है, 6। अब ये अंश और हर समान होते तो वो कट जाते हैं, तो क्या बचेगा, ऋण 1/2 बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ऋण 1/2। तो दोस्तों इस प्रकार ये पहले का तीसरा था। अब हम करेंगे चौथा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया गया द्विघात बहुपद क्या है, 4u की घात 2 धन 8u। तो दिया गया द्विघात बहुपद कितना है, 4u की घात 2 धन 8u बराबर कितना, 0। अब यहाँ पे 4u की घात 2 धन 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 4, u बराबर 0। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 हम क्या ले सकते हैं, उभयनिष्ठ। यहाँ u की घात कितनी है, 2, यहाँ एक u है तो u उभयनिष्ठ ले लो, तो क्या बचेगा, u धन 2 बराबर 0। अब इसकी तुलना हम 0 से कर देंगे तो 4u बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो u बराबर 0/4, तो u बराबर रहेगा, हम 4 को ऐसा बना लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 0। जब कर सकते हैं जब, अब जब u धन 2 बराबर क्या होगा, 0, तो u बराबर हो जाएगा ऋण 2, क्योंकि हम धन 2 का पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 2। अब हमारे बहुपद के शून्य क्या है, एक आया हमारा 0 और दूसरा आया ऋण 2। अब देखिएगा, अब हमें क्या करना है, संबंध की जांच करना है। तो हम अल्फा का मान लेते हैं ऋण 2 और बीटा का मान लेते हैं 0। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम u का गुणांक बटे u वर्ग का गुणांक, यहाँ लिख लेते हैं u वर्ग का गुणांक। अब देखिए यहाँ पे u का मान, u का गुणांक कितना है, 8 है, धन 8 है, बटे u वर्ग का गुणांक कितना है, 4 है। यहाँ पे u वर्ग का गुणांक कितना, 4, तो ऋण 2 बराबर ऋण 8 बटे कितना, 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ऋण 2 बराबर कितना, ऋण 2। अब हमें क्या निकालना, गुणनफल। तो क्या निकालेंगे, गुणनफल। ऋण 2 गुणित कितना हो जाएगा, क्योंकि अल्फा का मान ऋण 2 माना हमने और बीटा का मान 0, अचर पद तो है ही नहीं इसमें, तो क्या लिख देंगे हम, 0। और u वर्ग का गुणांक कितना है, 4, 2 शून्य 0, तो 0 बराबर 0। तो इस तरह से ये चौथा था। अब हम करेंगे पांचवा।
दोस्तों अब प्रश्न क्रमांक हम पहले का 5वां करते हैं, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बचेगा। तो चलिए हम देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है टी की घात 2 ऋण 15, मतलब दिया गया बहुपद क्या है, टी की घात 2 ऋण 15 बराबर हम मान लेते हैं 0। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, टी की घात 2 माइनस करनी के अंदर 15 पूरे की घात 2 बराबर क्या लिख सकते हैं 0। अब देखिए ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो करनी होती है इसका मान होता है 1/2 के रूप में होता है। अब हमने क्या लिखा है 15 की घात 2 गुणित और करनी का मान क्या कहलाएगा 1/2 और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 15। या वर्ग से जो करनी होती है वो कट जाती है तो सीधे सीधे हमारे पास क्या बचेगा 15। तो हमने जो लिखा है वही हमें प्राप्त हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं चूंकि x का वर्ग ऋण y का वर्ग बराबर होता है x धन y और x ऋण y, एक कोष्टक में x धन y और एक कोष्टक में x ऋण y। अब क्या करेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा t की घात 2 ऋण करनी के अंदर 15 पूरे की घात 2 बराबर हो जाएगा t धन करनी के अंदर 15 और t ऋण करनी के अंदर 15 बराबर 0। हम तुलना कर देंगे, जब t धन करनी के अंदर 15 बराबर क्या हो जाएगा 0, तब क्या होगा t बराबर क्या हो जाएगा माइनस करनी के अंदर 15। धन का जब पक्षांतर होता है तो क्या होता है ऋण, और जब क्या होगा t ऋण करनी के अंदर करनी के अंदर 15 बराबर 0, यहाँ पे करनी 15 आता है, वो लिखा गया। तो t बराबर कितना हो जाएगा करनी के अंदर 15। अब हमारे शून्य क्या आए हैं, शून्य कहाँ है, करनी के अंदर 15 माइनस में है और क्या है करनी के अंदर 15 है, तो 2 शून्य हमें प्राप्त हो गए, माइनस करनी के अंदर 15 और करनी के अंदर 15। अब हम क्या करेंगे संबंध की जांच करेंगे। तो देखिए अल्फा का मान लो करनी के अंदर कितना 15 धन करनी के अंदर 15 बीटा का मान। अब यहाँ पे x का गुणांक तो है ही नहीं है तो माइनस क्या हो जाएगा 0 बटे x पर का गुणांक भी कुछ नहीं है तो कितना 1। यहाँ पे हम t लिख सकते हैं, t का गुणांक टी स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ भी लिख दो हम टी स्क्वायर का गुणांक। अब देखिएगा और धन ऋण वाले क्या होते हैं कट जाते हैं तो क्या बचेगा 0 बराबर 0। अब हमें गुणनफल निकालना है तो क्या होता है अल्फा का मान कितना माने हमने करनी के अंदर 15 माइनस में है गुणित करनी के अंदर 15। अब देखिए अचर पद कितना चिन्ह सहित ऋण 15 बटे 1, तो इसका इन दोनों का गड़ा होगा तो क्या आएगा 15, तो -15 बराबर -15। इस तरह से ये दोस्तों था 5वां। दोस्तों ये यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा और आपको समझ में आ रहा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों आने वाले कुछ ही 1-2 दिन के अंदर में मैं 12th क्लास की मैथ्स और फिजिक्स का वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा, और अभी 9th का PDF प्रश्न बैंक को हल करता हूं, इसके बाद मैं उसी कक्षा 9वीं का अध्याय 2 को भी हल करूंगा। तो अब करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6वां, इसका लास्ट बचा है अब हमारा। दोस्तों अब हम लास्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए क्या लिखा है, दिया गया द्विघात बहुपद है 3x की घात 2 ऋण x ऋण 4 बराबर 0। अब इसका प्रथम पद कितना है, प्रथम पद मान लेते हैं 3, क्योंकि x वर्ग का गुणांक कितना 3 और ये है 4 बराबर मध्यम पद कुछ नहीं है तो कितना 1, क्योंकि x का गुणांक कुछ नहीं तो कितना 1 है, और ये ऋण चिन्ह लगा तो ऋण 1, चरतिया कितने हो गए 12। अब 12 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने घटाने में ऋण 1, ये दोनों ही संख्या हो सकती है ऋण 4 और धन 3 बराबर ऋण 1, क्योंकि 4 में से 1 गए तो 3 बड़ी संख्या का चिन्ह, तो ये हो सकता 3x या 2 ऋण 4x धन 3x ऋण 4 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ 3 है और यहाँ 4 तो उभयनिष्ठ आएगा ही नहीं, यहाँ क्या आ जाएगा x उभयनिष्ठ आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3x ऋण हो जाएगा 4। अब यहाँ से ये भी कुछ कॉमन नहीं आएगा तो हम क्या ले सकते हैं धन 1, तो ये हो जाएगा 3x ऋण 4 बराबर 0। अब देखिए ये 3x ऋण 4 3x ऋण 4 समान है तो 3x ऋण 4 और ये वाला x और धन 1 बराबर 0। अब इसकी तुलना हम करेंगे जब 3x ऋण 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4 तो x बराबर 4 बटे कितना हो जाएगा 3। अब हम इसकी तुलना करते हैं जब x धन 1 बराबर होगा 0 तो x बराबर हो जाएगा ऋण 1। तो हमारे द्विघात बहुपद के शून्य क्या हैं,
द्विघात बहुपद के शून्य ऋण 1 व 4/3 है। अब देखिए हमें क्या करना है, संबंध की जांच करना है। तो चलिए संबंध की जांच करते हैं। तो अल्फा का मान कितना आया है, मान लेते हैं ऋण 1 ये वाला, और बीटा का मान 4/3 बराबर। अब देखिए ऋण, अब x का गुणांक कितना है, कुछ नहीं मतलब कितना है, चिन्ह के सहित ऋण 1, और x वर्ग का गुणांक 3, जिसके बटे कुछ नहीं उसका टेक, दोनों का गुणा करें तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, धन 4 एकम 4 बराबर ऋण ऋण का धन 1/3। अब देखना 4 में से 3 गए तो एक बड़ी संख्या का चिन्ह, 4 बड़ी संख्या का चिन्ह बराबर 1/3। तो ये हमने उसके शून्यकों का योग करें। अब हम क्या निकाल रहे हैं, शून्यकों का गुणनफल। तो क्या होता है, ऋण 1 गुणित 4/3 बराबर अचर पद कितना है, ऋण 4 बटे x वर्ग का गुणांक कितना है, ऋण 3 है, तो धन ऋण का ऋण 4 एकम 4/3, तो ऋण 4/3 बराबर ऋण 4/3। तो दोस्तों इस तरह से ये प्रश्न क्रमांक 1 के 6 प्रश्नों का हल था। दोस्तों यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।